नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि 2024 अंत होने से पहले बहुत ही बड़ा महाविनाश का युद्ध, जो ऐसा युद्ध होगा कि आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दिखाएगा। और 2024 का ये जो अंत है, इसके अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कई सारे देश एकजुट होते हुए लड़ते हुए सामने आ जाएंगे। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता दी, और अगर आप देखोगे तो अब आप लोगों को प्रमाण दिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो नेटो है, नेटो के अंदर भी जो फूक डलनी थी वो डलती जा रही है। एक तरफ यूएस अलग होता जा रहा है नेटो से, और नेटो के कई देश भी अब युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। जो देश अभी अभी नेटो के अंदर गए ही थे, जैसे कि फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इनको अब युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है, और इसका भयंकर परिणाम दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि जो ये सीरिया का युद्ध चल रहा है, जो ये सीरिया की धरती है, ये बहुत ही जल्दी बहुत भयंकर रूप से जलने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सीरिया की इस जमीन के ऊपर एक ऐसा संगठन घुस गया है जिसको कई देश नकारते हैं, और कई देशों से उसका जो मनमुटाव है, उसकी जो भिड़त है, वो कई समय से चलती हुई आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैं ये युद्ध की जो बात बताता हूँ, आप लोगों को पहले से ही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, वहीं मैंने आप लोगों को उसके साथ साथ एक और प्रेडिक्शन भी दी थी, जब लोगों ने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर आप देखोगे तो जो आपकी रीसेंट जो रिपोर्ट आ रही हैं, और इसके लिए वार्निंग तक जारी हो गई है। भारत के अंदर ठंड बढ़ने वाली है। जो कभी ठंड 1 महीने के लिए पड़ती थी, वो ही ठंड इस बार आप लोगों को 3 महीने तक दिखाई देगी। और जिसकी ठंड की जो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर के अंदर गिरावट है, वो बहुत ही ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को जो बर्फ़, जो अभी तक भारत देश के कई जगहों पे आपने बर्फ़ गिरते हुए नहीं देखी होगी, वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नॉर्थ यानी कि हमारे ऊपर वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर है, और उसके अलावा जो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कई ऐसे उत्तराखंड के जो जगह हैं, हिमाचल की जो जगह हैं, ये भारत का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल अब बर्फ से ढकता जा रहा है। और इसके अंदर चलती हुई हवाएं जो हैं, ये बहती हुई हवाएं बहुत ही जल्दी बहुत भयंकर ठंड लेके आएंगी। तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा। तापमान का गिरना प्रकृति का ही एक रूप है, और इस तापमान का इस तरह से गिरना एक प्रकृति की परले को ही दिखाता है। हो सकता है कि आप लोगों को ठंड इतनी ज़्यादा भयंकर लगे जिससे कई लोग इसे सह ना पाएँ। तो इससे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने आप को गर्म रखिएगा, क्योंकि ये ठंड आपकी जान तक ले सकती है। इतनी भयंकर ठंड हो सकती है, क्योंकि तापमान की जो गिरावट है, इंसान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। ये बहुत महत्वाकांक्षी है, जो आप लोग देख सकते हो कि अगर इस समय के अंदर इंसान अपना बचाव नहीं करता है, तो उसको बहुत ही चीज़ों का कष्ट होना बिल्कुल संभव है। तो ये कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं हमारे साथ में। उसके अलावा लास्ट जो आप लोगों ने तूफान देखा था, उसी के पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस तूफान के ऊपर मत जाइएगा। अभी आप लोगों को एक और तूफान आता हुआ दिखेगा, और वो बहुत ही भयंकर तूफान होगा, जिसकी वजह से हमारा जो साउथ वाला हिस्सा है, उसके अंदर थोड़ा जो आप लोगों को विनाश है, वो तूफान से होता हुआ दिखाई देगा। समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ेगा। समुद्र की जो लहरें हैं, वही आप लोगों को उठती हुई नजर आने वाली हैं, जिसके कारण विनाश की जो स्थिति है, ये आप लोगों को बनती हुई दिखाई देगी। वहीं जो तूफान है, तूफान भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रूप लेगा, जिसकी वजह से कई जगह क्षति पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। जल स्तर के बढ़ने से कई जगह डूबने की भी संभावना है। तो आप ये देख लीजिए कि एक तरफ जो ठंड बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। तो साउथ के अंदर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है।
जिसके अंदर जो कई सारे जो हमारे शहर हैं वो बहुत बड़ी पीड़ा के अंदर आएंगे, क्योंकि उनका जो दिनचर्या का काम है वो इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जो ये अभी सर्दी बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ला नीना इफेक्ट है। जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हवाएं जो आप लोगों को पता है नॉर्थ टू साउथ बहती है, तो ये अभी आप लोगों की बर्फीली हवाएं होंगी। अगर जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे आपको इसका पूरा पता चल जाएगा कि पहले से जो ठंड है वो उसके अंदर बढ़त होती हुई नजर आ रही है और वो हर दिन बढ़ेगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं 10 दिसंबर को मैंने आप लोगों को बोला था कि केतु का राशि परिवर्तन होगा, और राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन होते ही आप लोगों को इस 2024 के अंदर ही एकदम से ऐसी संभावनाएं दिखेंगी कि जिस संभावना के कारण आप लोगों को अकस्मात रूप से, तीसरा जो थर्ड एलिमेंट की मैंने बात की थी कि अकस्मात रूप से एकदम से कई लोगों की जानें जो जाती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो सीरिया युद्ध छिड़ चुका है। सीरिया युद्ध के अंदर जो HTS है, ये एक तरह से कोई संगठन, ऐसा संगठन है जो आतंकवाद को भी संगठन के अंदर इंक्लूड करता है। तो ISIS का होना, यानी कि ऐसा आतंकी संगठन का होना, और उसी के प्रभाव में कई जगहों पे ऐसी चीजें होना जिसका अमेरिका तक साथ दे रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को प्रभाव दिखा रही हैं। ग्रहों का जो फेर हुआ वो एकदम से दशाएं परिवर्तित होते ही आप लोगों को कई सारी ऐसी चीजें दिख गई जो बहुत बड़ा विनाश का रूप ले रही हैं। अब इस समय के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा कि सीरिया की जंग के अंदर इजराइल आ गया था। इजराइल ने एकदम से ऐसे बड़े बड़े विस्फोटक हथियार, जिसकी वजह से बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इंसानों की जान तो जा ही रही है, बल्कि उनके जो दिनचर्या और रहने की जो जगह है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपकी हवा, पानी, आपकी जमीन, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ रहा है। और यही चीजें अब देखोगे आप तो इसकी वजह से जो अर्थक्वेक की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आई। क्योंकि जैसे ही कोई विस्फोट होगा धरती के ऊपर, आप लोगों ने देख चुके हो कि धरती इस टाइम पे कंपन इतनी ज्यादा झेल रही है कि उसके नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके अंदर भी वो कंपन पैदा हो रही है, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक उठ रहे हैं। और यही चीज आप लोगों को और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर मैं ये कहूं कि कुछ समय के अंदर आप लोगों को भारत देश के अंदर भी बहुत बड़े बड़े भूकंप के झटके आ सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इस समय के अंदर भारत देश के लिए साइंटिस्ट की पहले से ही रिसर्च चल रही हुई है, जिसके अंदर जो हिस्सा है आप ये देख लीजिए कि नॉर्थ वाली साइड से साउथ वाली साइड के बीच में ऐसा हिस्सा पड़ता है जहां पर दो ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा संभावित रूप से अलग हो सकती हैं, जिसकी वजह से भारत के जो टुकड़े हैं वो हो सकते हैं और बीच से समुद्र आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसकी रिसर्च बहुत टाइम से चली आ रही है, और अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल चीजें आ रही हैं जिसका प्रभाव प्रकृति दिखा रही है, और उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ ये जो युद्ध है ये उसको बढ़ावा दे रहा है। अब युद्ध के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे देश ऐसे कूद चुके हैं कि इसका महाविनाश होना, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की जो चेतावनी आ रही थी 2024 की, वो चेतावनी अब आप लोगों को संभवता रूप से दिख रही है, प्रमाण के साथ दिख रही है। जो मैंने आप लोगों को 13 देश बोले थे, अब आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिएगा, 13 के 13 देश आ चुके हैं युद्ध के अंदर। और 13 देश ही नहीं, अभी आप लोगों को और देश इसके अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होने वाला है। जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी ना, वो आप लोगों को परिणाम में आती हुई दिखाई दे जाएगी। रशिया यूक्रेन को जीत लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संभावना है। रशिया का बहुत अच्छा समय है, रशिया उसके अंदर यूक्रेन को बिल्कुल जीत लेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो मिडल ईस्ट के अंदर वो युद्ध के अंदर कूदता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से रशिया एक बहुत ऐसी अहम भूमिका निभाएगा जिसके अंदर एशिया भी उसका साथ देगा।
तो हो सकता है जो सुपर पावर अमेरिका को गिना जाता है वो कल को आप एशिया के अंदर भी वो सुपर पावर देख सकते हो। तो ये आप लोगों को बिल्कुल बदलाव आते हुए कुछ ही समय, कुछ ही सालों के अंदर दिख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये आप लोगों को कुछ ही सालों के अंदर इसका परिणाम दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत से लोग सोना चांदी पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो चांदी का पहनना या सोने का पहनना अलग प्रभाव देता है। आज मैं आप लोगों को चांदी किसको पहननी चाहिए उसका बहुत अच्छा एक उपाय बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। उनकी कुंडली में देखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा ग्रह होता है जो उनको क्रोध के अंदर लाता है। अधिकतर रूप से कई लोगों का जब मंगल ग्रह कुछ ऐसा प्रभाव दिखाए जिसकी वजह से उन लोगों का जो क्रोध होता है वो धीरे धीरे एकदम से बढ़ने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए चांदी पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है और चांदी उनका जो मानसिक है उसको ठंडा रखती है। तो ये चांदी पहनने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे कि सिंह राशि, धनु राशि और आप लोगों को मेष राशि। तो ये जातक ऐसे हैं कि अगर ये चांदी पहनते हैं तो समझ लीजिएगा कि इनका जो समय है वो उनके प्रभाव से, वो चांदी पहनने के प्रभाव से अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुछ राशि वालों को चांदी नहीं पहननी चाहिए, जैसे कि कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, उनके लिए चांदी पहनना इतना अच्छा नहीं होता। मगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के अंदर अगर ऐसा ग्रह प्रभाव डाल रहा हो जिसकी वजह से अगर वो चांदी पहनते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाए, तो उस रूप में आप लोगों को भी चांदी सूट करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।